साथियों नमस्कार, सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज शक्ति मैरिज लॉन में यहां पर आज आए हुए थे ओम प्रकाश राजभर जी और यहां पर बंजारा समाज की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में बहुत सारे लोग यहां पर आए हुए थे। आगे देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज। धन्यवाद। किस तरीके कार्यक्रम मंत्री जी, आज 12 समाज की जो 17 जातियां हैं जिनके लिए आप संघर्षरत हैं, 17 जातियां जिनको आप SC या ST में शामिल कराने के लिए संघर्षरत हैं, प्रधानमंत्री जी से आपकी बात भी हुई है। किस तरह की बात हुई है, किस तरह का आश्वासन है इस समुदाय को? देखिए, 12 जो जातियां उसमें तो कुछ शेड्यूल कास्ट में पहले से, कुछ जातियां हैं जो अभी सूची में भी नहीं है। जो प्रदेश की या देश की जो जातियों की सूची है उसमें नाम नहीं है, तो पहले तो उसमें ऐड कराने की पहली प्राथमिकता है। और जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी इन लोगों तक नहीं हो पाती है, जिससे उसका लाभ ये लोग नहीं ले पाते हैं। जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की जो सोच है कि जिनके घर राशन नहीं है, जिनके घर नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, उनके घर हम राशन दें, वो परिवार कम से कम जिंदा तो रहे, उनके घर तक राशन पहुँचे, तो उनका राशन कार्ड रहेगा तभी राशन मिलेगा। इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड, इनको जानकारी कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है, आयुष्मान कार्ड बनने से क्या फायदा है, क्या नहीं फायदा है। तो जब इनको जानकारी कि 5 लाख रुपया मिलता है ऑपरेशन इलाज के लिए, जब इनको जानकारी होगी तो उसके लिए ये परेशान होंगे, बनवाने के लिए परेशान होंगे। उसकी व्यवस्था भी हम लोग जैसे गाँव में पंचायत सचिवालय के माध्यम से वहाँ पंचायत सहायक हैं, हम लोग सारी व्यवस्था देने जा रहे हैं 1 साल के अंदर। चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे किसी तरह का पेंशन का फार्म भरना हो, चाहे कोई फार्म भरना हो, हम लोग वहीं गांव में देने जा रहे हैं। तो सारी व्यवस्था की जानकारी इन तक नहीं पहुंच रही है। इस नाते हम लोग जिलेवार हम लोग इनको जुटा करके इनको जानकारी भी देते हैं। जो इनके ऊपर जुर्म जाति अत्याचार होते हैं उसको कैसे निपटा जाए, उनकी कैसे मदद हो, इसके विषय में इनको बताते हैं कि भाई देखो, माध्यम है, जब नेता चुना जाता है तो नेता इस नाते चुना जाता है कि उस क्षेत्र में जो जनता है उसकी मदद करे। तो वहाँ तक ये पहुँच भी नहीं पाते हैं। नेता को वोट की ज़रूरत होती है, नेता इनके यहाँ आता है, जब इनकी समस्या का बात आती है वहाँ तक जा नहीं पाती। तो इन सब चीज़ों की जानकारी का न होना और सबसे बड़ी बात की शिक्षा का न होना, इस नाते वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आप सरकार में अबू आजमी का एक बयान आया है औरंगजेब के ऊपर, जिस पर बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए, अबू आजमी को हम क्या कहें, जितने भी मुस्लिम लीडर हैं वो अगर अपनी कम्युनिटी के विषय में, विकास के विषय में सोचते, शिक्षा के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, रोजगार के विषय में, नौकरी के विषय में, तो बेहतर रहता है। ये लोग सिर्फ नफरत की बात सिखाते हैं और पार्टियों को वोट दिलाते हैं और समाज को गर्त में ले जा रहे हैं। आप उठा के देखिए, आज़ादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था, आज 1% नहीं है। एक कांग्रेस को वोट दिया, सपा को दिया, बसपा को दिया। आज एनडीए गठबंधन को वोट बेशक बहुत कम दिया, लेकिन आज 51 बच्चे मुसलमानों के IAS हुए। आज मुस्लिम बच्चे IAS और PCS बनने की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, शिक्षा की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि जब सबका साथ सबका विकास की बात है, फिर नफरत कहाँ से आप लोग बोल रहे हो? आप उनको समझाओ, उनको सिखाओ कि जिस तरह यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड है, उसी तरह मदरसा बोर्ड में भी किताबें अब लागू होंगी उनको भी, ताकि वो पढ़ करके आगे आकर के वो विकास के मुख्य धारा में आवें। इस पे पहल करनी चाहिए। आप सरकार में हैं और आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग वंचित रह गए, शोषित रह गए, जिनको उनका अधिकार नहीं मिला, तो क्या मानते कहाँ कमी रह गई? देखिए, कमी कहाँ रह गई? जिसको बुखार है तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना, कि डॉक्टर दवाई लेके आइए। डॉक्टर तो बना दिए, अब डॉक्टर टैबलेट लेके यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। इसी नाते हम पहुँचे हैं। आप शायद पहली बार 12 समाज की इतनी बड़ी मीटिंग देखे होंगे। हाँ, तो इनको इनके बीच में उनकी जानकारी का न होना, अब जैसे जो लिख के दिया राशन, प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है, उनकी भी कमी नहीं, हम उनकी कमी नहीं मानते। जिसको खुद सुधरने की चाहत न हो तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है? मंत्री जी, जातिगत जनगणना का कितना समर्थन करते हैं? क्योंकि आपने अभी मंच से कहा कि इन लोगों की जाति का कहीं कोई गणना नहीं। भैया, मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। फिर मैं कह रहा हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। फिर संसद में इतने दिन से क्यों ये उठापटक चल रही है? अच्छा, ये बताइए, जब कैंसर हो जाए तो जल्दी ठीक होता है?
आपके बेटे का एक बयान आया था कि पीला गमछा की तरफ जो देखेगा उनकी आँख निकाल दी जाए। सरकार के कानून को चुनौती दी, क्या करेंगे? नहीं, अगर कोई गलत करता है, आप बताओ कि कोई कहीं खड़ा हो और उसको ले पकड़वा के पुलिस से बिना मतलब का मरवा दो, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी, जिनके कहने पे पुलिस ने कार्रवाई की थी स्टोनो तहसीलदार की, वो अभी तक सस्पेंड नहीं हुए, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हम जा रहे हैं ना कल हम जा रहे हैं, आज शाम तक वो भी सस्पेंड हो जाएगा, कार्रवाई चलेगी। थैंक यू। ठीक है।